नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वेद ज्ञान केंद्र पर। आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता के अध्याय 16 में हमें क्या ज्ञान दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। गीता का 16वां अध्याय दैवासुर संपद विभाग योग कहलाता है। इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि मनुष्य के अंदर दो प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, एक दैवी और दूसरी आसुरी। दैवी गुण वह हैं जो मनुष्य को उन्नति और मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि आसुरी गुण मनुष्य को पतन और दुख के मार्ग पर ले जाते हैं। यह अध्याय कुल 24 श्लोकों में इन दोनों गुणों का विस्तार से वर्णन करता है। सबसे पहले भगवान दैवीय संपदा का वर्णन करते हैं। दैवी गुणों में निडरता, हृदय की पवित्रता, आत्म संयम, इंद्रिय संयम, अहिंसा, सत्य, शुद्धता, दया, करुणा, दान, क्षमा, नम्रता, विनम्रता, अहंकार का अभाव, क्रोध का नियंत्रण, शांति, अध्यात्म, ज्ञान में दृढ़ता, भक्ति और भगवान का स्मरण जैसे गुण शामिल हैं। इन गुणों से युक्त मनुष्य धर्म मार्ग पर चलता है और अंततः परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। दैवी गुण वाला व्यक्ति किसी को हानि नहीं पहुंचाता, सबका कल्याण चाहता है। उसका हृदय प्रेम और करुणा से भरा रहता है। वह दूसरों की मदद करता है और स्वयं को नियंत्रण में रखता है। उसके जीवन में संतुलन, शांति और ईश्वर भक्ति प्रमुख रहती है। भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य दैवी गुणों से युक्त होता है वह निरंतर भक्ति मार्ग पर चलता है। उसका जीवन शुभ कार्यों में व्यतीत होता है और वह अंततः जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त करता है। इसके बाद श्री कृष्ण आसुरी गुणों का वर्णन करते हैं। आसुरी गुण वाले व्यक्ति में अभिमान, घमंड, क्रोध, कठोरता, कठोर वाणी, कपट, छल, अहंकार, लोभ, काम, वासना, मोह, आसक्ति और दूसरों को कष्ट पहुंचाने की प्रवृत्ति होती है। आसुरी स्वभाव वाला व्यक्ति सत्य को नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता। वह कहता है कि संसार बिना किसी उद्देश्य के स्वयं ही उत्पन्न हुआ है। जीवन का कोई आधार नहीं है, सब कुछ केवल भोग और इच्छा पूर्ति के लिए है। ऐसे लोग न तो ईश्वर को मानते हैं न धर्म को। वे केवल विषय भोग और वासना में लिप्त रहते हैं और झूठे मार्ग पर चलकर स्वयं और दूसरों दोनों को विनाश की ओर ले जाते हैं। भगवान कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग लोभ और कामनाओं के बंधन में फंसकर अनंत इच्छाओं से ग्रस्त रहते हैं। उनकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। वे कहते हैं कि आज इतना पाया, कल और पाऊंगा, इतना धन है और बढ़ाऊंगा, इतने शत्रु मारे और मारूंगा। इस तरह वे निरंतर अहंकार और घमंड में जीते हैं। उन्हें लगता है कि उनके जैसा और कोई नहीं। वे धन, बल, रूप, सौंदर्य और सामर्थ्य का घमंड करते हैं और धर्म और ईश्वर का अपमान करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग अधर्म और अन्याय के मार्ग पर चलकर अंततः नरक में गिरते हैं और बार बार जन्म लेकर दुख भोगते हैं। आसुरी स्वभाव वाला मनुष्य 3 द्वारों से नाश को प्राप्त होता है और ये 3 द्वार हैं काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों नरक के द्वार हैं जो मनुष्य को पतन की ओर ले जाते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को त्याग देता है वही मोक्ष मार्ग पर चलता है। इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वह काम, क्रोध और लोभ से दूर रहे और धर्म आचरण करते हुए सद्गुणों को अपनाए। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू चिंता मत कर, क्योंकि तू दैवी संपदा का धारी है। तेरा जन्म और तेरा स्वभाव दैवी है। तू युद्ध कर और अपना कर्तव्य निभा। दैवी और आसुरी स्वभाव के अंतर को जानकर ही मनुष्य को सही मार्ग का चयन करना चाहिए। यह अध्याय स्पष्ट करता है कि दैवी गुण आत्मा की उन्नति का साधन है और आसुरी गुण आत्मा को बंधन और दुख की ओर ले जाने वाले कारण हैं। दैवी गुण वाला मनुष्य धर्म में स्थित होकर ईश्वर का स्मरण करता है और दूसरों का कल्याण चाहता है, जबकि आसुरी गुण वाला मनुष्य केवल अपने स्वार्थ में डूबा रहता है और अंततः विनाश को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि शास्त्रों के अनुसार आचरण करना ही सही मार्ग है। जो व्यक्ति शास्त्र के नियमों को त्याग कर अपनी इच्छाओं के अनुसार चलता है वह न सुख प्राप्त करता है, न सिद्धि और न ही परम गति। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह शास्त्र के अनुसार यह जाने कि क्या करना है और क्या नहीं करना है और उसी के अनुसार अपना आचरण करे। यही सच्चा धर्म है और यही मोक्ष का मार्ग है। सार रूप में गीता का 16वां अध्याय यह शिक्षा देता है कि मनुष्य को सद्गुण अपनाकर
दैवीय स्वभाव को विकसित करना चाहिए और आसुरी प्रवृत्तियों को त्यागना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य केवल भोग विलास और अहंकार नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्ध, ईश्वर की भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति है। दैवी संपदा से युक्त मनुष्य जीवन में शांति पाता है और अंततः परम पद को प्राप्त करता है, जबकि आसुरी गुण वाला मनुष्य मोह और वासना में फंसकर दुख और विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए हर मनुष्य को अपने भीतर झांक कर देखना चाहिए कि उसमें कौन सी प्रवृत्तियां अधिक हैं। यदि उसमें दैवीय गुण हैं तो उन्हें और बढ़ाना चाहिए, और यदि आसुरी प्रवृत्तियां हैं तो उन्हें त्याग कर धर्म मार्ग पर चलना चाहिए। यही इस अध्याय का मूल संदेश है कि मनुष्य अपने स्वभाव और गुणों से अपना भाग्य स्वयं गढ़ता है। दैवी गुणों को अपनाकर वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है और आसुरी गुणों में फंसकर पतन को प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तू दैवी गुणों से संपन्न है, इसलिए तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने कर्तव्य को निभा और ईश्वर का स्मरण कर, यही जीवन का सर्वोत्तम मार्ग है। कमेंट करके बताए कि वीडियो कैसी लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।